गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने ये एनआरए और सीईटी के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में देखा जाए। तो जब मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में देखा तो कम से कम हजारों वीडियो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बता रही है। और आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये देखना चाह रहा है कि इसका सिलेबस क्या होगा, लेकिन इसके सिलेबस के बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी बताया ही नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सबने वीडियो इस हिसाब से बना दी है कि सिलेबस हम बताएंगे। तो दिमाग लगाओ, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। और याद रखना, जब तक हो सकेगा तब तक आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा ताकि उनका कारोबार चल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो कोई इंस्टीट्यूट पेडागोगी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे आप लोग कहते हो। अब वो पढ़ा रहे हैं किसके लिए? रीट ट्रिपल एस बी के लिए। जैसे ही रीट का आएगा रीट के लिए, जैसे ही केवीएस का आएगा केवीएस के लिए, जैसे ही सीटेट का आएगा सीटेट के लिए। अरे एक ही बार पढ़ा दो ना, एक ही बार एक बैच बनाओ जिसमें सारे कंसेप्ट पढ़ा दो, बात खत्म। अब बेचारे उस बच्चे को हर बार पैसे बताने पड़ते हैं और वो यही सोचता रह जाता है कि उसमें कमी है। कमी हमें बस यही है बच्चों कि आपको सबसे पहले एक बुक प्रेफर करनी चाहिए। मान लो कोई भी पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई पढ़ा रहा है, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में या साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको इम्प्लीमेंटेशन करना बुक से नहीं, टीचर्स के थ्रू अपने आप आएगा। लेकिन जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें फिक्स्ड कंटेंट है। हो सकता है आपकी बुक में सारे ना हो, किसी और बुक में सारे हो, या फिर 3-4 बुक में मिला के सारे हो। तो आपका यही काम बनता है कि सबसे पहले खुद से सारे कंसेप्ट पढ़ें और फिर जाके किसी को रेफर करें। लेकिन आप यही करोगे, आप सोचोगे कि कोई एक थर्ड इंसान आपको कामयाबी दिला देंगे। अरे और बैंक, अभी ये 3 डिपार्टमेंट इसके अंदर है, धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आते चले जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, मान लो आपको एसएससी के एग्जाम भरने हैं, तो एसएससी के कौन कौन से एग्जाम होते हैं क्लास? सीजीएल होता है, सीपीओ होता है, एमटीएस होता है और जीडी होता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है। तो होता क्या था, आप एक बच्चे को ये सारे एग्जाम मतलब सारे फॉर्म अलग अलग भरने पड़ते थे। आपको पता है रेलवे में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी होता है, जनरल जूनियर इंजीनियर होता है और एनटीपीसी होता है। एनटीपीसी से ज्यादा उसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम होते हैं, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। अब सरकार ने ये कह दिया भाई कि, और बैंक में तो आपको पता ही है, बैंक का क्लर्क होता है, बैंक में पीओ होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब सरकार ये चाहती है ना कि भाई एक बच्चे को दुनिया भर के फॉर्म ना भरने पड़े, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, एक कॉमन टेस्ट बना दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। अब होगा क्या क्लास, हर बच्चा चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सीईटी का एग्जाम देगा और उसमें उसके नंबर आएंगे। मान लो ABC, इसके 70, इसके 80, इसके 90, ठीक है ना। सबके नंबर आ गए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो आपको लाने ही होंगे, वो तो एक अलग चीज है, वो किसी को नहीं पता। और सुनना, ये इसके बारे में भी बताया जा रहा है। पता कैसे बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने होंगे, मुझे ऐसे लगता है कि उतने होंगे। अरे यार, तेरे लगने से क्या हो रहा है? तू बैठा है क्या वहां पे जो चीजें बना रहा है? चलो छोड़ो। तो कुछ ना कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो ए को जाना है बैंक क्लर्क में, ए को जाना है बैंक क्लर्क के जॉब के लिए, और किसी आईबीपीएस ने या किसी बैंक ने अपना क्लर्क का रिक्रूटमेंट निकाला और वो कह देगा कि भाई जिसके सीईटी में 65 से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है। जिसके सीईटी में 65 से ऊपर है वो अप्लाई कर सकता है। तो ए वाला देखेगा कि भाई मेरे तो 70 है, हाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो यहाँ जाके अप्लाई कर देगा। लेकिन अब इसका अपना कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है उसका अपना पेपर हो सकता है उसका अपना स्किल टेस्ट हो सकता है उसका अपना टाइपिंग टेस्ट हो सकता है उसका अपना इंटरव्यू, वो कुछ भी हो सकता है। ये किसी को नहीं पता, याद रखना, ये किसी को नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। लेकिन मार्केट में सबने फैलाना शुरू कर दिया कि ये होगा, जो कि गलत बात है। आप अब क्या कर सकते हो, सुनना, ऐसे हर किसी के लिए डिफाइन होगा। अब एक बच्चे के मन में आ गया कि सर चलो मान लो एक बच्चा बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहा है, एक बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, एक सीजीएल की तैयारी कर रहा है,
एक एमटीएस की तैयारी कर रहा है, ये सब बैंक, ये सब के पेपर के लेवल क्या होते हैं सर, अलग अलग होते हैं। तो क्या सीईटी का लेवल कॉमन आएगा? अब दिमाग लगाना, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीपीयू की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, इसमें से दो तरह की कैटेगरी के एग्जाम होते हैं, एक तो जो 12th बेस्ड होता है और एक ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। तो 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड का लेवल अलग अलग होगा। मतलब अगर इसमें पार्टीशन होगा कि सीईटी में 12th बेस्ड या तो ग्रेजुएशन बेस्ड, ये कैटेगराइज होगा। तो आपने अगर ग्रेजुएशन बेस्ड का एग्जाम किया है या फिर 12th बेस्ड का एग्जाम किया है, अब सुनना, सब बच्चे जानने की कोशिश करते रहते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। अरे आप इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा, हर बार आपको भगवान चीज है। अब तो आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे इतना इरिटेशन होता है ना कि क्या बताए। मानो सीटेट ने नोटिफिकेशन निकाला, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मानो सीटेट ने नोटिफिकेशन निकाला, पता नहीं कितने मतलब लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो सीटेट के नोटिफिकेशन को भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे। अरे यार खुद तो पढ़ सकते हो, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप में आदत डेवलप नहीं करोगे सीखने की या करने की, आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल सेट करता हूँ, पता है ऐसे कई लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 20 साल से हैं, कम से कम 20 साल से गवर्नमेंट जॉब में, उन्हें अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरना नहीं आता है, उन्हें अपना एलटीसी भरना नहीं आता है। वो किस लिए? क्योंकि वो कभी सीखने की कोशिश नहीं करे। हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी एज जो थी वो जा चुकी है। आप तो लर्निंग स्टेज में हो, आपको अभी से आदत डालनी चाहिए खुद से करने की। कोई नोटिफिकेशन मिले खुद पढ़ो, कोई कुछ मिले खुद पढ़ो, फिर उसमें किसी पॉइंट पे डाउट हो तो वो पॉइंट आप कहीं से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या देखा कि लाखों बच्चे वो नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और वो क्या पढ़ रहे हैं, नीचे क्वेश्चन क्या चल रहा है कि सर सीटेट की फीस कितनी होगी, सर सीटेट ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सर सीटेट क्या होगा, सर सीटेट वो होगा। अरे यार तू रहने ही दे, वो फीस वगैरह सब वहां पे लिखे हुए। नोटिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब हमारे पास क्या है, क्लास सुनते रहना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको दहला देगा, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब सब बच्चे कहते हैं कि सर मुझे बस सिलेबस बता दो सीईटी का, मैं करूँ बताओ। अच्छा, सबसे पहले आ गया रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होता है समझ लेते हैं। हर एग्जाम को कंडक्ट कराने का कोई ना कोई ठेका लेता है, और यहाँ पे किसी ने ठेका ले लिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट एजेंसी होगी, ठीक है ना। ये किसी को हायर कर सकती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी है एग्जाम कंडक्ट कराने की। सिलेबस में आप मेरा दिमाग लगा के सुनना जरा सा, और अगर आपने ढंग से सुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि सर सिलेबस क्या आएगा। क्यों? क्योंकि आधी चीजें हमारे अंदर है, मतलब आप ही सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग बेवकूफ बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको बनाया जाता है। और याद रखना, हम लोगों की बेवकूफी कईयों के लिए रोजगार का साधन है। मैं कई बच्चे जानता हूं जो कम से कम 4-4, 5-5 साल से पेडागोगी की क्लास ले रहे हैं, कभी रीट के लिए, कभी केवीएस के लिए, कभी DSSB के लिए। आप समझ ही नहीं रहे, सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, और वो मंत्र होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं होता सक्सेस का, चाहे आप कहीं चले जाएं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, अब आप इतनी बार इतनी जगह से दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हो ना, आपको यही समझ नहीं आता कि सही चीज क्या है। बस वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतना हाई कर देते हैं कि आपको लगता है कि वाह बस यही है जो कह रहे हैं। चलो छोड़ो, सिलेबस में अब आप सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर आपने सुन लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो सिलेबस में क्लास यही होगा कि सिलेबस में क्लास यही होगा, देखो मैथ जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हो वो होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीए होगा, ठीक है ना। और हो सकता है इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज हो, या फिर आपके पास ऑप्शन हो लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का। अब ये चीजें मैंने क्यों कही, सुनना, ये चीजें मैंने इसलिए कही क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपका आईक्यू, एप्टीट्यूड ये सब चेक कराता है कि इंसान कितना सोचने की क्षमता है, ठीक है ना। ये आपका लैंग्वेज स्किल बताता है, और जनरल अवेयरनेस ये बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि नहीं हो जो दुनिया में क्या हो रहा है आप पता रख रहे हो। पता चला आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पढ़ते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब क्लास बहुत सारे यूट्यूबर ज्ञान बांट रहे हैं, मेरे को यकीन नहीं होता कि वो कितनी गलत इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। कईयों ने तो ये कह दिया कि भाई इसके 25, इसके 25, इसके 25, इसके 25 आएंगे। कई लोग कह रहे हैं इसके 50, इसके 50, इसके 50, इसके 50 आएंगे। अब मेरी बात सुनना, क्लास में क्या कह रहा हूँ,
मान लो इसके 500 आएंगे, इसके 500 आएंगे, इसके 500 आएंगे, इसके 500 आएंगे, वो आपके लिए थोड़ा आएंगे, वो तो सबके लिए 500 आएंगे। यानी कि जो भी पेपर डिफाइन करेगा, जो भी सारे पैरामीटर डिफाइन करेगा, वो सबको देख के करेगा, प्लस वो जो करेगा वो सबके लिए करेगा। तो क्या आएगा, ये मतलब कितने नंबर का आएगा, इससे क्या लेना देना है। आपका बस यही काम है कि 4 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते रहो, और जब भी मौका मिले आप इसमें कुछ कर दो, ठीक है ना। मतलब कुछ कर दो का मतलब है इसे क्वालिफाई कर दो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये जो पेपर होगा सीईटी, ये 1 साल में 2 बार होगा, 1 साल में 2 बार होगा। तो आपको 2 बार मौका मिलेगा सीईटी क्वालिफाई करने का, और इसकी कुछ लिमिट वैलिडिटी होगी। जैसे आपको पता है कि एग्जाम होता है गेट, बीटेक के बाद होता है, इसकी 2 साल की वैलिडिटी थी। अब जैसे सीटेट है, सीटेट का एग्जाम जो होता है उसकी कितनी होगी, अब तो लाइफ टाइम हो गई है वैलिडिटी, पहले कितने साल थी, 7 साल थी। ऐसे हर एग्जाम की कुछ ना कुछ वैलिडिटी होती है। हो सकता है इसकी वैलिडिटी 2 साल हो सकता है इसकी वैलिडिटी 3 साल हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने कहा 2 साल और मान लो मोनू ने कहा 3 साल है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसने एक बार क्वालिफाई करा वो दोबारा भी क्वालिफाई कर लेगा। मान लो मैंने आज क्वालिफाई करा और 2 साल इसकी लिमिट है, तो मेरे को तो पता है ना 2 साल लिमिट है, मैं अगले 6 महीने बाद फिर क्वालिफाई कर लूंगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ बस कि हम लोगों ना गलत जगह अपनी इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि यार 2 साल होगा या 3 साल होगा, और यूट्यूब में दुनिया भर के चैनल्स में जाके 2 साल या 3 साल, 2 साल या 3 साल। अरे यार आपका जो समय बर्बाद हो रहा है ना, वो इन 2 या 3 साल से लाख गुना ऊपर है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस का यही है बस ये सीईटी में कि ये 4 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छा करो, और सीईटी का जो पहला पेपर होगा वो जनवरी में होगा, तो दूसरा पेपर जुलाई या अगस्त में होगा। 6-6 महीने के इंटरवल में होगा, और ये 2022 से इंप्लीमेंट होगा। और साथ ही साथ जितने भी पेपर्स का एग्जाम फॉर्म पहले भरा जा चुका और जिनके पेपर आज तक नहीं हुए हैं या होने की आशंका है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका नोटिफिकेशन अब निकलेगा, ठीक है क्लास। तो मेरे हिसाब से आप लोग मेरे इस मैसेज से सीखोगे, लेकिन सीखने वाला ही सीखेगा, वरना पता ना सीखने वाला क्या करेगा, इसे काटते दोबारा जाएगा उसके चैनल पे और फिर देखेगा कि ये 500 कह रहा है वो 250 कह रहा है। तो ठीक है, आप जैसा करते हो वैसा करो, लेकिन मेरा मैसेज अगर एक पढ़ने वाले बच्चे तक भी पहुंच गया तो मेरी जिंदगी में मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। थैंक यू।